आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने राज्य में अवैध मदरसों को सील करने की सरकार की योजना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार आधुनिक मदरसों की अवधारणा को बढ़ावा दे रही है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच के अनुरूप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि मुस्लिम बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जाए और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जाए। इससे वे सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित न रहकर आधुनिक विषयों में भी दक्षता हासिल कर सकें। शादाब शम्स ने कहा, धामी सरकार का उद्देश्य मुस्लिम छात्रों को देश के विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। सरकार चाहती है कि मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने तक सीमित न रहें, बल्कि विज्ञान, गणित और अन्य आधुनिक विषयों को भी अपनाएं, ताकि मुस्लिम युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। उन्होंने इस पहल को मुस्लिम समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और भरोसा जताया कि इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेरा मानना है कि जब एक मॉडर्न मदरसा हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, हम इसीलिए दे रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, वो धामी सरकार क्या चाहती है। वो बच्चों को एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाना चाहती है, वो मुस्लिम बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहती है। वो धामी सरकार ये चाहती है कि बच्चों को अच्छी बेहतर एजुकेशन मिले, वो इस कट्टर एजुकेशन से बाहर आए, उनका केवल और केवल एक ही मजहब की किताबें पढ़कर वो अपने आप को सीमित ना रख सके, उनको बेहतर एजुकेशन मिल सके और वो देश के साथ मिलकर अपने भविष्य के साथ भी खिलवाड़ ना करें, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ ना। आखिर वो भी उत्तराखंड के बच्चे हैं, आखिर वो भी देश के बच्चे हैं, तो हम उनकी बेहतरी के लिए एक लाइन चाहते हैं। और जब आप किसी लोहे को, जो लोहार होता है वो लोहे को तपाता है आग के अंदर और फिर वो उसे पीटता है, तो ये जरूरी नहीं होता कि कोई कहे कि लोहे के साथ बुरा हो रहा है। उसको सही शेप देने के लिए कई बार उसको तपाया जाता है, उसको पीटा जाता है, जिससे एक सही शेप उसकी आ सके और वो कहीं फावला, कहीं बेलचा, कहीं कुदाल बनकर वो खेतों में मजदूरों के काम आ सके और वो भी अपना योगदान दे सके समाज के लिए, समाज के हित में, देश के हित में। तो उस दिशा में धामी सरकार काम करिए। हमारी मंशा किसी धर्म विशेष को टारगेट की नहीं है, वहां सुधार लाने की है। और आखिर कोई तो लेवल होगा जहां मदरसों के ऊपर कोई क्राइटेरिया फिक्स होगा कि इस लेवल के मदरसे होने चाहिए, इतने होने चाहिए। आए दिन खुलते जा रहे, तो कहीं तो रोक लगनी चाहिए। तो उसको हम ये कह रहे हैं, जो मेरे युवा मुख्यमंत्री हैं उनका मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। तो इसलिए जो गलत है वो अपनी गलतियों को सुधारते हुए सही हो और जो सही है वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। जमीयत भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, इसको आप किस तरह देखें? जमीयतुल उलमा हिंद की ओर से ये बयान आया है कि मौलाना अरशद अहमद मदनी सर्वोच्च न्यायालय इसको लेके जा रहे हैं कि उत्तराखंड में मदरसों को लेके ज्यादती हो रही है और वहां मदरसों को बंद किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये उनका अधिकार है इस लोकतंत्र में कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूं कि वो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन वो भी तो ये बताएं कि आखिर क्या क्राइटेरिया हो मदरसों का, कि क्या हर जगह मदरसे खुलने की अनुमति दे दें। कोई तो एक लिमिट होगी उन मदरसों की कि इतनी लिमिट तक मदरसा खोल दिया जाए। एक कमरे आते हैं, एक कमरे के अंदर कोई बिठा कर मदरसा खोल दे, तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। उसकी कोई लिमिट, कोई क्राइटेरिया तय करना चाहिए, जमीयत को भी तय करना चाहिए। ये नहीं होगा, ये देवभूमि उत्तराखंड है, इसके दैवित्य को भी बचाना है। आप अपने मदरसे खोलिए, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिए, लेकिन उसमें खाली एक ही शिक्षा देंगे ये भी नहीं होना चाहिए। उन बच्चों के भविष्य 15-15, 14-14 साल पढ़ने के बाद उनके पासपोर्ट पे अनपढ़ लिखा जाता है, उनके भविष्य के साथ भी अच्छा नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सब लोग, कोई किसी के खिलाफ नहीं है इस देश के अंदर, लेकिन सबको ये समझना पड़ेगा अगर गलत होगा तो गलत को सबको मिलकर गलत कहना पड़ेगा। पैसे का सही इस्तेमाल हो, मिसयूज ना हो, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करे। उसके मानकों पे जो रहेगा वो वैध कहलाएगा, जो मानकों पे नहीं रहेगा उसे अवैध माना जाएगा। और इसीलिए हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो मदरसा के लोग हैं वो चंदा लेते हैं, चंदे से एक मदरसों को चलाते हैं, तो उनको भी ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह के नाम पर लिए गए पैसे से खरीदी गई जमीन शरन वक्फ होती है। तो उन्होंने वक्फ में दर्ज क्यों नहीं कराए अपने मदरसे? क्या मौलाना क्यों नहीं मान रहे हैं शरीयत को? खुद शरीयत को नहीं मानोगे, दूसरों को शरीयत को मनाओगे, तो आखिर आप अपनी प्रॉपर्टीज को जो चंदे से इकट्ठा की गई हैं, आप उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं? कैसे आप उसे अपने तक सीमित रख सकते हैं? ये तो बताना पड़ेगा ना मौलानाओं को। मौलाना हो कि खुद शरीयत नहीं मानेंगे।
आपकी कोई दुकान थोड़ी है, आप एक एक कमरे में खोल के रसीदें उठाएंगे और आवाम के पास चले जाएंगे रसीदें काटने के लिए। आपको भी सही होना पड़ेगा। सरकार भी लिबरल होगी, चीजों को बेहतर दिशा में लेके आकर चीजों को पॉजिटिव लाइन पे लेके आना, तब मुझे लगता है कि उत्तराखंड बेहतर होगा, देश बेहतर होगा। और कोई सुप्रीम कोर्ट गए, जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट होगा उसका सब सम्मान करेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।